मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का आज आगाज होगा और सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे औपचारिक शुरुआत करेंगे। दुर्ग में बनने वाले जैव विविधता पार्क का भी आज वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण में दुर्ग जिला अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वन विभाग जिले में नए मानव निर्मित जंगल बना रहा है। पाटन ब्लॉक के कुंडा गांव में भी वन विभाग करीब 82 लाख की लागत से 22 एकड़ जमीन पर जैव विविधता पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के करीब लाया जा सके। इस पार्क में मियावा की पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्क में अभी वृक्षारोपण किया जा रहा है। करीब 6 महीने बाद यहाँ लोग आ सकेंगे। बात करेंगे एक और अहम खबर की। रायपुर में आज से फिर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। रायपुर के 31 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज टीका लगेगा। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी। सीजीटी का पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें कि कल ही कोविशील्ड वैक्सीन की 1,41,000 डोज रायपुर पहुंची है। तो जिसका सभी को इंतजार था, रायपुर में आज से फिर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। रायपुर के 31 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह टीका लगेगा। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सीजीटी का पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही वैक्सीन लग पाएगी। कल कोविशील्ड की 1,41,000 वैक्सीन पहुंची है। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में संडे लॉकडाउन है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल, डेयरी को छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में भी लगाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में संडे लॉकडाउन रहेगा। टोटल लॉकडाउन से जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल, डेयरी को छूट दी गई है। इधर मध्य प्रदेश में भी आज वीकेंड कोरोना कर्फ्यू रहेगा। शनिवार शाम से यानी कल शाम से कल सुबह तक, सोमवार सुबह तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो वीकेंड लॉकडाउन मध्य प्रदेश में, तो आज रविवार को छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन रहेगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज टोटल लॉकडाउन है। इसके अलावा और क्या कुछ घटनाक्रम होंगे, इस बारे में और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया रायपुर से और नीलम इस वक्त भोपाल से जुड़ी हैं। प्रिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज टोटल लॉकडाउन है, तो क्या कुछ लोगों को इस जरूरी सेवाएं मिल पाएंगी, और साथ ही आज मुख्यमंत्री का भी विशेष कार्यक्रम है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही थी, इसको देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया ज़रूर शुरू कर दी गई थी राहुल, लेकिन ये रियायतें कुछ बंदिशों के साथ दी गई थी, जिसमें से संडे लॉकडाउन जो है वो रखा गया था। आज दूसरा संडे है और आज के दिन भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल इमरजेंसी जो सेवाएँ हैं उनको छूट दी जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ, मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ डेयरी की जो सुविधाएं हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आती हैं, उसको ही छूट दी गई है। इसके अलावा बाज़ारें जो हैं वो बंद रहेंगे और जो लॉकडाउन के नियम होते हैं वो सभी को पालन करने को कहा गया है। ये नियम सख्ती से पालन हो, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर नाकेबंदी की जाती है, चौक चौराहों पर चेकिंग की जाती है और जो लोग घरों से बेवजह बाहर निकलते हैं उन पर कार्रवाई की बात भी लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा सबसे अच्छी और राहत की बात यही है कि अब आज से एक बार फिर से 18+ के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये राहत की बात इसलिए भी क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रभावित हो गया था, और ये पहली बार नहीं है कि जब 18+ के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन प्रभावित हो। हम लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग होता है वो 18+ का जो
वर्ग हैं उन्हीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब 1,41,000 जो नए डोजेज़ आए हैं उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि आज से फिर से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी पकड़ेगी। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई थी, तो सभी जगहों से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी यही है कि जिन लोगों का नंबर आ रहा है, जिन लोगों की बारी आ रही है, वो वैक्सीनेशन करवाएं। और इस वक्त कोरोना से बचाव का एक इकलौता तरीका यही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जैव विविधता पार्क की जो है वो भूमि पूजन करने वाले हैं। फूडा का जो जैव विविधता पार्क है उसका भूमि पूजन करेंगे। उनके साथ जनप्रतिनिधि के साथ साथ वन मंडल के जो समिति के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही कुछ किसान जो हैं वो भी शामिल होंगे। ये वर्चुअली ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो किसान शामिल होंगे उनसे भी अलग से चर्चा भी की जाएगी। साथ ही वन जो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत आज से की जा रही है, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है, इसके तहत जो जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में अगर वो जिन्होंने धान की फसल की है और आने वाले समय में यदि वो वृक्षारोपण करते हैं तो सरकार उन्हें लगातार 3 साल तक 10,000 का प्रोत्साहन राशि देगी। यही स्थिति ग्राम पंचायतों में भी रहेगी। यदि वहाँ पर भी वृक्षारोपण 1 साल तक सफल किया गया तो वहाँ भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 12वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनकी आज उत्तर पुस्तिका जमा की जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि पहले दिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो सेंटर तक पहुँचे और उन्होंने अपना आंसर शीट और प्रश्न पत्र ले लिया है। तो आज ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं सेंटर पहुँचेंगे और वहाँ पर आज ही के दिन जो है उत्तर पुस्तिका जमा की जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं राहुल जी पर आज दिन भर IBC24 बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, वीकेंड कर्फ्यू के बीच आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियां होंगी? जी बिल्कुल, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है मध्य प्रदेश में। ये पहला ही हफ्ता है जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ट्रायल बेसिस पर जो है पूरी ये रणनीति अपनाई गई है ये देखने के लिए कि कोरोना संक्रमण इस रणनीति के तहत कितना कम होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर जो है अब वो लगातार कम होते हुए 1% के आसपास पहुँच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी 718 करीब मामले सामने आए थे और जो एक्टिविटी रेट है और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो भी लगातार कम होते जा रही है। इसलिए अनलॉक को ये एक पूरा ट्रायल बेसिस पे अपना करके इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी कि ये कितना कारगर होता है। वहीं यदि हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। उनकी हड़ताल का आज 7वां दिन है। हाईकोर्ट ने जिन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो भी अब खत्म हो चुका है। करीब 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि वो काम पर वापस आए, पर जूडा अभी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। जहीं को चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम जूडा से संवाद करने के लिए आगे आएंगे, तो वहीं जूडा का कहना है कि आधिकारिक तौर पर अभी तक हमसे बात करने के लिए कोई भी मंत्री नहीं सामने आया है। हम भी नहीं चाहते हैं कि मरीजों को परेशानी हो। हमारी जो मांगे हैं आप वो मान लीजिए, हम तुरंत हड़ताल खत्म कर देंगे। लगातार 7वें दिन भी यह हड़ताल बनी हुई है, जिसकी वजह से कई मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती मरीज है उन्हें काफ़ी परेशानियाँ भी उठानी पड़ रही है। तो लगातार जो पेच फंसे हुए हैं कुछ मांगों को लेकर के उस पर अब भी कोई बात नहीं बन पा रही है। ना तो सरकार की ओर से कोई खासी पहल की जा रही है, ना ही जूडा पीछे हटने को तैयार है। तो ये जो पूरा एक बड़ा मामला है इसमें अब जो है दूसरे मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन जूडा को मिलते जा रहा है धीरे धीरे। कई अन्य प्रदेशों के भी मेडिकल रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने भी उनका समर्थन किया है। इसके साथ ही साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी समर्थन करते हुए जो है अपना लेटर जारी किया है कि वो जूडा की मांगों के समर्थन में और जल्द से जल्द ये पूरा मामला जो है उसे निपटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल ही रहा है। अभी मरीज मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हैं पर देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ रास्ता जूडा अपनाएगा या सरकार कोई पहल करती है। जी चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार हमारी नजर बनी कर अपडेट हम देते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।